तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं हनुमानगढ़ के किले में। इस किले को भटनेर के किले के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला है। इस किले का निर्माण लगभग 295 ईस्वी में हुआ था। इस किले का निर्माण राजा भूपत सिंह जी ने करवाया था, जो भाटी वंश से थे। और इस किले पर बहुत से आक्रांताओं ने हमला किया, क्योंकि महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये जो किला है ये दिल्ली से लाहौर जाने वाले मार्ग पर स्थित है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से और उत्तरी सीमा का रक्षक भी इस किले को कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण किला था। इस किले का निर्माण, रोचक बात यह है, ज़्यादातर किलों का निर्माण पत्थर से किया जाता है, जबकि इस किले का निर्माण ईंटों से किया गया है। आपको दिखाते हैं। और ईंटों का जो इस्तेमाल किया गया है वो ईंटें अन्य ईंटों की तुलना में आपको अलग नज़र आएंगी, क्योंकि ये बहुत पतली ईंटें हैं। ऐसी ईंटें आपने शायद ही कहीं किसी किले में देखी होगी। इतने युद्ध और इतने आक्रांताओं का हमला झेल कर भी ये किला आज हनुमानगढ़ का सिरमौर बनकर खड़ा है और बहुत ही सुंदर और रोचक नज़ारा दिखता है। देखिए, आपको शहर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से ये कुछ झरोखे हैं या सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। यहाँ से बंदूक या गर्म तेल या कुछ डाला जा सकता था जो हमला करता था उस पर। ये यहाँ से इसका नज़ारा देखिए आप। यहाँ से ये इसका मुख्य द्वार है। इस किले का ये मुख्य द्वार है। ये कृष्णवंशीय जो भाटी शासक होते थे उनके द्वारा निर्मित है ये किला। आइए और भी इसकी कुछ रोचक चीज़ें आपको दिखाते हैं। ऐसा बताते हैं कि इस किले में कुछ सुरंग हैं जो सूरतगढ़ और बठिंडा तक जाती थी, पर आज ये किला रख रखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो चुका है। फिर भी यहाँ कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये इस किले की प्राचीर है। यहाँ पर हनुमान जी और शिव जी के मंदिर हैं कुछ स्थित, आप इसको देख सकते हैं। ऐसा अंदर तो इसमें कुछ नहीं बचा है अब, जो समय के कारण या सबसे प्राचीनतम किला है इस कारण सब कुछ जीर्ण शीर्ण हो चुका है। और कुछ अब किले के आपको अंदरूनी भाग हम आपको दिखाते हैं। ये ऊपर खाबड़ है कुछ। हाँ, जैसे कि आपको पता है, ज़्यादातर किलों का निर्माण है वो नदियों के किनारे कराया जाता था ताकि जल की कमी नहीं हो। ये किला भी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत सोच समझकर इस किले का निर्माण कराया गया था ताकि यहाँ पर जल की अभाव ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। और अब आपको और दिखाते हैं इसका। देखिए, ये प्राचीन समय का उस टाइम का एक कुआं है, या आप इसको सुरंग भी कह सकते हैं। ज़रा इसको जूम करके आप दिखाइए। ये रास्ता कहीं से जाता है। हो सकता है कि ये वही सुरंग हो, पर आज इसको सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर रखा है। इस किले के बारे में एक जानकारी और देंगे। इस किले के अंतिम शासक राजा बीकानेर के राजा सूरत सिंह जी थे। उन्होंने इस किले को मंगलवार के दिन विजय किया था, इसलिए हनुमान जी का दिन माना जाता है मंगलवार, इसलिए शहर का नाम हनुमानगढ़ पड़ा। और इस किले को कालांतर में हनुमानगढ़ का किला भी कहने लगे। और कुछ आपको अन्य चीज़ें दिखाएंगे इस किले के बारे में। मरम्मत का कार्य चल रहा है। ये उस समय के झरोखे और गेट हैं। यहाँ पर बहुत अंधेरा है, हम सावधानी से आगे जा रहे हैं। इधर अंधेरा है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। हो सकता है ये कोई सुरंग हो। बिल्कुल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आगे भूल भुलैया की तरह है, इसमें जाना
बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, तो हम अब इसको यहीं रोकते हैं। ये कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये इधर देख रहे हैं कुछ सीढ़ियाँ हैं, ये कहाँ जा रही हैं, इस किले के राज को और गहराती हैं। बिल्कुल अंधेरा है, ये सीढ़ियाँ आगे जाकर कहाँ जा रही हैं हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर। अब ये है इस किले का कुछ झरोखे। इस तरह के बहुत से गेट और बहुत से गुप्त दरवाजे इस किले में मैंने देखे हैं, जो कहाँ जाते हैं ये आज तक किसी को नहीं पता है। इस तरह चलते जाइए। ये किले का एक और दरवाजा आ जाता है, उसको पीछे करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये गेट उस वक्त बहुत सुरक्षा का काम करते थे। अगर पहले के ज़माने में पहले के समय जब किसी भी किले पर आक्रमण किया जाता था, तो हाथियों को टकरा कर हाथियों की टक्कर से किले को तोड़ा जाता था। गेट को हाथी जख्मी हो जाए या तोड़ नहीं पाए, इसलिए इस पर कीलें लगाई गई हैं। ये पूरा लोहे से निर्मित है ताकि इस किले को नहीं तोड़ा जा सके, इसमें प्रवेश नहीं किया जा सके। आप सोच सकते हैं सुरक्षा का कितना ख्याल रखा गया था उस समय भी। उस वक्त के इंजीनियर जो थे वो आज के समय के इंजीनियरों से कहीं और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। अब ये किला अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अब हम इस किले से बाहर निकलने वाले हैं। ये इस किले का आखिरी दरवाजा है, इसके बाहर ये किला खत्म हो जाता है। एक जल निकासी उचित व्यवस्था के लिए किले पर अगर बारिश के समय जो जल इकट्ठा हो जाता था उसकी निकासी के लिए इसमें कुछ उचित व्यवस्था गेट बनाए गए। हो सकता है इस किले से निकलने के गुप्त दरवाजे भी हों। ये इस किले का आखिरी गेट है, और जब आप किले से बाहर आएंगे तो ये आखिरी गेट है, जब किले में प्रवेश करेंगे तो ये किले का पहला गेट है। ये इसमें कुछ ब्राह्मी लिपि में शिलालेख पाए गए थे, जिनको पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनकी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। ये लिपि हम तो जानते नहीं क्या है। एक बार इसको थोड़ा जूम करके इस लिपि को आप दिखाइए। तो इधर एक बार थोड़ा मैं आपको प्रकाश करने की, ये एक और दरवाजा कहीं जा रहा है, ये आगे कहाँ जाता है। इस तरह के बहुत से दरवाजे इस किले में हैं, पर हम आगे जाने का रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पर जी सेशन हुआ था जी 20 ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर हेरिटेज समर कैंप का आयोजन हुआ था, जिसमें ब्राह्मी लिपि थी, इसको पढ़ने का प्रयास किया गया था। इसके बारे में हम इतना नहीं बता पाएंगे क्योंकि ब्राह्मी लिपि हम नहीं जानते। ये किले का, जब आप किले से बाहर निकलेंगे तो ये आखिरी गेट है, और जब एंटर करेंगे किले में तो ये किले का पहला गेट है। इसी के साथ ही बटनेर किले की यात्रा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे आपको अन्य रोचक किलों की जानकारी और अन्य रोचक चीज़ों से आपको मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।